Hi guys, you're watching Pack Media on Modi. Please don't forget to like, comment, share and subscribe and turn on your notification bell and never miss an update. Jai Hind. ट्रांसमिशन लाइंस की बड़ी किल्लत है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरीके से ट्रांसमिशन बिजली बना दी जाती है उसको ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन मौजूद नहीं होती। हालांकि 6 महीने पहले तमाम की तमाम ट्रांसमिशन की तैयारी हो चुकी होनी चाहिए। ऐसे में लाहौर मटियारी ट्रांसमिशन लाइन, इसके ऊपर डेफिनेटली चीनी कंपनी ने इसको मुकम्मल करना था। तो बात ये की जा रही थी कि चीनी कंपनी को टैक्स छूट दी जाएगी और इसमें सवाल ये उठ रहा था कि एक पाकिस्तानी कंपनी वही काम करे तो टैक्स छूट ना मिले, उसके ऊपर टैक्स लागू हो। चीनी कंपनी आकर करे तो उसे बड़े लुक्रेटिव किस्म के ऑफर दी जाए जिसके अंदर टैक्स छूट हो। अब वो जिस टैक्स छूट की हम बात कर रहे थे वो आखिरकार दे ही दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है राव खालिद साहब, एडिटर रोजनामा 92 न्यूज। राव साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब आपने ज्वाइन किया। सोहेल साहब, ये ट्रांसमिशन लाइन अब के आम पाकिस्तानी शहरी या एक आम पाकिस्तानी बिजनेसमैन ये बात नहीं करेगा कि चीन से कोई भी चीज आती है, चाहे वो इंपोर्ट करने की हो उस पर भी टैक्स नहीं लगते, चाहे उसने कोई बिजनेस करना हो उस पर टैक्स छूट उसको मिल जाती है, तो हमारा क्या कसूर है पाकिस्तानी का? निका हर पाकिस्तानी ये बात करेगा। चले चाहे हुकूमत शायद किसी पाकिस्तानी की बात को इतनी अहमियत ना दे, लेकिन टैक्स छूट देने या ना देने से जो बराह रास्त जो मुतासर होता है, जो इदारा जिसका नाम है FPR, उसने भी इस सारे मामले की मुखालफत की थी। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत चूँकि डिटरमेंट थी और उन्होंने डिसाइड किया हुआ था पहले से ही, चीनी कंपनी को बेसिकली ये एश्योरेंस दी गई थी जब ये मामला नेपरा में गया था। नेपरा में वो इजाफी टैरिफ इसका वसूल नहीं कर सके थे। 10 माह कबल चीनी कंपनी ने इनकार कर दिया था मटियारी से लाहौर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए। और ये ट्रांसमिशन लाइन बहुत अहमियत की हामिल थी क्योंकि इसके जरिए से पोर्ट कासिम के ऊपर लगने वाला 1320 मेगावाट का कोल पावर प्लांट और थर के अंदर लगने वाले कोल पावर मंसूबों की बिजली 4000 मेगावाट वो लाहौर तक ट्रांसमिट होना थी। उसके बाद वजारत पानी और बिजली और वजारत खजाना के कुछ लोगों ने चीनी कंपनी को ये कमिटमेंट दी थी कि आप काम का आगाज कीजिए, हम आपको जो 20 से 25 हजार रुपए का आपको अपने मुनाफे के अंदर जो आपको डेंट फील हो रहा है नेपरा के टैरिफ की वजह से, हम उसको किसी न किसी तरीके से इंश्योर करेंगे। उसके बाद ये दरमियानी रास्ता निकाला गया। वजारत पानी बिजली से कहा गया कि आप समरी तैयार कीजिए। वजारत पानी बिजली ने समरी तैयार की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के लिए। FBR ने इसकी खुली मुखालफत की क्योंकि सीपे के तहत पहले ही हम इतनी ज्यादा टैक्स छूट दे चुके हैं, जिसके बाद FBR मजीद इन चीजों इस छूट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। आलमी मालियाती इदारों ने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन ये हैरानकुन तौर के ऊपर चीनी कंपनी के साथ मतलब यहाँ से चीजें डाउटफुल हो जाती हैं कि आपने आउट ऑफ द वे जाकर अगर एक टैरिफ मंजूर हो गया है उसके बाद जाकर आप उसको टैक्स छूट कैसे दे सकते हैं? टैक्स छूट कहाँ दी गई है? उसको कहा गया कि आइए आप काम कीजिए, 10 साल तक आपके प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स होगा वो आपसे वसूल नहीं किया जाएगा। मशीनरी की इंपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी की छूट दी गई है, विद होल्डिंग टैक्स की छूट दी गई है। उसके बाद वो मशीनरी, वो आलात जो पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल हैं उनके ऊपर भी टैक्स छूट दी गई है, जिसका मतलब ये है कि चीनी कंपनी वो तमाम आलात, तमाम चीजें पाकिस्तानी मार्केट से पाकिस्तानी ताजरों की बनी हुई चीजें खरीदने की बजाय वो तमाम तर चीजें चीन से लाने के एलिजिबल हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं है, उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स नहीं है, तो वो आराम से वहां से इंपोर्ट करेंगे, पाकिस्तानी मार्केट से नहीं खरीदेंगे। इस पॉइंट के ऊपर पाकिस्तानी ताजरों ने भी FBR को कुछ अर्सा कबल लिखा था कि सीपैक के तहत इन मंसूबों की वजह से पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। जो सीपैक के सम्राट थे वो आवाम तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर आपने इसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ से ICC से मंजूरी हासिल करने के बाद ये साबित कर दिया कि वो चीनी कंपनियों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी काविश बेसूद नहीं जाने देंगे। उसके बाद इक्तिसादी राब्ता कमेटी के अंदर एक और बड़ा डिसीजन हुआ है। हमें कहा जाता है कि और 2013 के अंदर वादा किया गया था कि आइंदा गर्दिशी कर्जा जन्म नहीं लेगा, हमने इसका मुस्तकिल हल कर दिया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। 370 अरब रुपए का नया गर्दिशी कर्जा मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पैदा हुआ, जो कि जिसका ये मानते हैं। उसके बाद अब मजबूरी तौर के ऊपर इक्तिसादी राब्ता कमेटी के अंदर ये डिस्कस हुआ कि मजमूई तौर के ऊपर गर्दिशी कर्जा जो कुछ माजी का पहले कर्ज हासिल किया गया था, पावर होल्डिंग कंपनी वहां पर मौजूद है, वो कर्ज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुकर्रर वक्त के ऊपर बैंकों को अदा करने में नाकाम हो गई है। उसका जो मार्कअप अदा होना था वो भी नहीं अदा हो पाया, मार्कअप अदा करने में नाकाम हो गए, जिसके बाद मजमूई तौर पर यह गर्दिशी कर्जा 800 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, सब मिलाकर करंट जो 3 साढ़े 4 सालों में पैदा हुआ, और उसके बाद पहले जो आपने कर्ज हासिल किया था
तकसीम कार कंपनियों के लिए, जो कि पावर होल्डिंग कंपनी के अकाउंट में इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो मिलाकर 800 रुपए का है। बड़ा मसला है। अब इन्होंने क्या किया है, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कुछ रोज कबल हमने स्टोरी भी की थी कि 185 रुपए के नए कर्ज हासिल करने के लिए मंजूरी मांगी जा रही है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से। अब उसका उन्होंने ये मंजूरी दी है कि जो पहले से मौजूदा कर्ज है उसको लिए जो टर्म फिनांस सर्टिफिकेट थे और जो सॉवरेन गारंटीज थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 193 अरब रुपए का कर्जा के 2 साल तक एक्सटेंड किया गया है और बाकी 425 अरब रुपए के कर्ज को आइंदा 3 से 7 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि मौजूदा दौरे हुकूमत में उनको ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये अदा नहीं करनी पड़ेगी। आइंदा मुस्तकबिल के अंदर यानी 2018 के इलेक्शन के बाद जिसकी हुकूमत बनेगी उसको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा 425 रुपए का। गुज़श्ता रोज हमने अपने प्रोग्राम में एक स्टोरी की थी प्राइम इंस्टीट्यूट की कि जो मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो में जो अहदाफ थे वो हासिल नहीं हो सके। ये हदफ अगरचे के मंशूर में शामिल नहीं था, लेकिन 2013 में कौम से वादा किया गया था कि गर्शी कर्जा दोबारा जन्म नहीं लेगा। वो दोबारा पहले वाली लिमिट से भी ज्यादा बढ़ चुका है और ये सारा मलबा उठा के आइंदा की हुकूमत पर अब डाल दिया गया है। चलिए ठीक है, गर्दिशी कर्जा तो एक तरफ, उसके बारे में तो बड़े दावे हुए थे, उसके बाद डॉलर के बारे में बड़े दावे हुए थे, लेकिन जरा ये चीनी कंपनियों की तरफ आते हैं वापस। राव साहब, ये चीनी कंपनियां बाहर से कुछ भी ले आए, चाहे वो ऐसे सामान हो जो कि पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हो, जैसे सीमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, स्टील हो गई, ये तमाम चीजें हो, या फिर मशीनरी ले आए, हैवी मशीनरी जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, उनको टैक्स छूट दे दी जाती है। पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरर पीट रहा है कि हमारा बिजनेस बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत सुनने का नाम नहीं ले रही है। क्या बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को? सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल जोन जहां सिर्फ ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाए? अब देखिए, जब ये चीनी कंपनी काम करेगी उसके बाद दावे होंगे हमने इतने अरब रुपए बचा लिए और पता नहीं क्या क्या वो ड्रामा लगाया जाएगा उसके ऊपर। ये बिल्कुल गलत प्रेसिडेंट कायम हुई है, अगर हो चुकी है या होने वाली है तो ये बिल्कुल गलत है बुनियादी तौर पे। मुकामी कंपनियों को ना सिर्फ आप डिस्करेज कर रहे हैं बल्कि आप जो दूसरी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आ रही हैं बुनियादी तौर पे उनके लिए आप एक बहुत बड़ा कह लें कि मसला खड़ा कर रहे हैं। वो ये बिल्कुल आके डिमांड करेंगे, वो कहेंगे कि जनाब हम क्यों ना लें इसको, अगर आप ले रहे हैं तो हमें क्यों नहीं आपको उसका करना चाहिए, ये बुनियादी तौर पे सारा रियायत उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए। बाकी कंपनियां वो कहेंगे जी हमें भी रियायत दें, आप हमें क्यों नहीं रियायत देते आप ये। तो ये बिल्कुल मैं कहता हूँ एक तो कंपटीशन जो इंटरनेशनल कंपनीज का आपस में कंपटीशन है उसमें आपको बहुत लॉस होगा इन द लॉन्ग रन ना। ये 20 अरब एक को आपने टैक्स छूट दे दी, पता नहीं कितने लोगों को आगे जाके आपको टैक्स छूट देनी पड़ेगी ये। उसके बाद जो लोकल आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल कंपनीज जो हैं वो तो डिस्करेज हो ही रही हैं। वो आप कैसे उनको फिर कहेंगे जी आप काम करें यहाँ के ऊपर। पहले ही आपकी इंडस्ट्री की सूरत हाल इतनी बुरी है, उसके ऊपर आपके जो रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर जो आप बार बार बड़ा इंसिस्ट करते हैं, कभी कोई बहाना ढूंढते हैं कभी कोई बहाना ढूंढते हैं, तो रेवेन्यू जनरेशन भी आपकी नेचुरली इम्पैक्ट होगी। अगर आप सीपैक को इतना बड़ा प्रोजेक्ट समझते हैं या आप समझते हैं जी हमने G20 में शामिल होना है बकौल इसहाक डार साहब के, जो कि मुझे तो कभी यकीन नहीं है उनकी बात पे, तो उसके लिए आपके इसका मतलब बड़ी डेवलपमेंट आपकी बड़ी मैसिव किस्म की होगी, बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स होंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी, बाहर की कंपनीज आएंगी, तो ये तो आप फिर अरबों खरबों रुपए तो आप टैक्स की छूट पे फिर देते चले जाए ना, क्योंकि एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी मौजूद है। दूसरा जो है गर्दिशी कर्जे का, ये सरासर करप्शन में ये मामला गिरा हुआ है टोटली, क्योंकि बिजली की जो प्रोडक्शन होती है या तो उसका आपको सही फिगर्स नहीं दिए जा रहे, जो पावर जनरेशन कर रही है कंपनीज वो गलत फिगर दे रही है, वो आपको अगर 5000 मेगावाट दे रही है तो 10,000 क्लेम करें या 8,000 क्लेम करें। अगर वो एग्जैक्ट 5,000 दे रही है तो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है उसकी 100% रिकवरी कर रही हैं। इस्लामाबाद आईएसको की रिकवरी 103% तक भी गई है। तो इसका मतलब ये है बुनियादी तौर पे कि आपकी रिकवरी ठीक हो रही है, जितनी बिजली आपकी पैदा हो रही है उसकी कीमत ठीक आपको मिल रही है, फिर ये कहां से पावर जनरेशन आ रही है, और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये लॉस का बिजनेस नहीं है। सब 93% का खुद दावा कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री दावा कर रहे हैं कि 93% रिकवरी है, तो फिर 7% डिफरेंस होने की वजह से ये 700-800 रुपए तो जमा किसी सूरत जमा नहीं हो सकता। और आपकी अपनी गवर्नमेंट खुद भी तो प्रोड्यूस कर रही है ना, सिर्फ आप आईपीपी से नहीं ले रहे हैं ना, आप खुद भी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर कह ले कि 2 नंबर इसमें हो रही है, गलत आदादोशुमार दिए जा रहे हैं, इसमें अरबों खरबों रुपए की मैसिव किस्म की करप्शन नजर आ रही है, बड़ी वो कह लें विजिबल सी थ्रू, वो जो होते हैं ना इलेक्शंस के बारे में कहा जाता था कि ट्रांसपेरेंट है, तो बगाड़ा साहब ने कहा सी थ्रू है, तो ये सी थ्रू वाली करप्शन इसमें नजर आ रही है कि इसमें बहुत बड़ा गपले हो रहे हैं। ठीक है, इतना जरूर है कि पाकिस्तान के ये इकोनॉमिक शोबे को आगे बढ़ाने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं ये बिल्कुल भी कहीं से अक्लमंदाना पाकिस्तानी एक शहरी के लिए नहीं हो सकती है। हाँ, चीन के लिए जरूर फायदेमंद हो सकती है, लेकिन चीन ने
ये सीपेक बनाना ही बनाना है, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड के हवाले से सीपेक इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन हम लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारा तो टैक्स हदफ पहले ही पूरा नहीं हो रहा, हम ऑलरेडी टैक्स हदफ को पूरा करने में बहुत पीछे जा रहे हैं, और एक तरफ आप टैक्स छूट दिए जा रहे हो। टैक्स हदफ की बात कर ले